So welcome students to the second session of the basic computer instructor वैकेंसी जो कि राजस्थान सरकार के आने वाले बजट में प्रस्तावित है। 2200 से 2300 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है जिसकी हम तैयारी अब करेंगे, जो कि हम कल से अपने सेशंस रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो उसी तैयारी की रूपरेखा के लिए आज हम वापस से मिले हैं और जैसा मैंने लास्ट टाइम पे आपको कहा था कि अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज ब्रेकअप की कि किस तरह से हमें अपनी स्टडी प्लान करनी चाहिए। कल यानी 23 जनवरी से अगर हम पढ़ना चालू करते हैं तो हमारा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और हमें किस तरह से अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। ये जो कंप्यूटर अनुदेशक यानी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए जैसा लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं देने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं और हमारे पास कितना टाइम है। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि मैंने कहा 2200 से 2300 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है, जो कि एक बम्पर भर्ती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जी जान से शुरू करेंगे। तो इसमें हम टोटल जो अपना पढ़ने का ड्यूरेशन है वो 23 जनवरी से हम 30 जून तक मानते हैं। हमें मानेंगे कि हम लगभग 30 जून तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, 30 जून तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और इसमें लगभग अपने 136 डेज अपने को मिलेंगे, जिसमें अपन संडेज को केवल रिवीजन पर्पस के लिए रखेंगे। इसमें जो हमारा डेली पढ़ने का टाइम होगा वो लगभग 2 घंटे का हम टाइम मानेंगे कि डेली अगर हम 2 घंटे पढ़ाई करें तो हम किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 घंटे हमारे पढ़ने के होंगे, तो इसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और वो सेक्शन हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। यहाँ पर अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसा कि हमने बात करी थी। जो 2 नॉन टेक्निकल टॉपिक्स है, पेडागॉजी और मेंटल एबिलिटी, तो ये हम थोड़ा सा अपना जो स्टडी है हमारा मोड होगा उसमें हम लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि पेडागॉजी पूरा थ्योरेटिकल है तो एग्जाम से पहले हमें वो अच्छे से याद रहे, इसलिए हम उसको लास्ट में कवर करेंगे। इसका वेटेज भी थोड़ा सा कम है, एज कंपेयर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर मेंटल एबिलिटी, इसको भी चूंकि आप लोग काफी कुछ इसमें कर चुके हैं और मेंटल एबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो हमें अगर ध्यान रहे, फॉर्मूलाज वगैरह हमें ध्यान रहे, तो इस वाले टॉपिक को हो और इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। तो इस टॉपिक को हम लास्ट में कवर करेंगे। हम शुरू करेंगे अपने फंडामेंटल्स वाले सेक्शन से। अब देखिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है या वेटेज है, तो इस वेटेज में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का जो फोकस है, जो वेटेज है, वो है 10% ऑफ द सिलेबस और ये हम टारगेट कर रहे हैं कि लगभग 18 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हर टॉपिक का ब्रेकेज भी मैंने आगे दिया है कि हम 18 दिन उसमें क्यों ले रहे हैं, बट ये थोड़ा सा परसेंटेज का आइडिया कि हम किस टॉपिक को हमें कितनी वेटेज देनी चाहिए, किस टॉपिक को हम उसमें कितना कवर करें। लाइक फंडामेंटल 10%, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, डीबीएमएस, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे पेडागॉजी, मेंटल एबिलिटी। और फिर 30 जून के बाद हमारा स्टार्ट होगा रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। अब देखिए जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जो हमारे मेन टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फाइल्स एंड प्रोसेसिंग। लगभग हम ये मान लें कि नंबर सिस्टम को हमें 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स 1 दिन या 2 दिन, आईओ डिवाइसेस 2 दिन, फाइल्स एंड प्रोसेसिंग 2 से 3 दिन। तो इसको अगर हम माने तो हमें कम से कम 13 से 15 दिन का समय चाहिए इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। सिमिलरली हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, हर टॉपिक को हम 3 दिन का समय दें, क्योंकि इनमें जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनसे एक्चुअली क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें उन बारीकियों के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए हमें वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हमें इन तीनों को लगभग 3 दिन हमें देने पड़ेंगे। तो कम से कम 10 से 12 दिन हमें इन टॉपिक्स को देना होगा। उसके बाद हमारे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स यानी प्रोग्रामिंग। जैसा मैंने लास्ट टाइम पे कहा था, ये वो हिस्सा है आपके सिलेबस का जो सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड के बीच की दीवार बनता है। इस टॉपिक पे अगर हम मास्टरी कर लें या इस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम ढंग से समझ लें और उन हिस्सों पर फोकस करें जहां से एक्चुअल पेपर बनता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी और वही हिस्सा हमारा सिलेक्शन करवाएगा।
फिर आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये भी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है और ये प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन एक तरह से। तो इस वाले हिस्से में हम एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक यूज, इसको भी लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा। देन वी हैव कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वाले हिस्से में भी अगेन 10 से 15 दिन का समय। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, इसमें नेटवर्क मॉडल्स आते हैं, रिलेशनल मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल, जो अलग अलग तरह के डेटाबेस के मॉडल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, सिक्योरिटी टूल्स हैं और हैकिंग और सिक्योरिटी वायरसेस, एंटीवायरसेस, इनकी हम बात करेंगे। तो ये वेरियस टॉपिक्स हैं। उसके अलावा हमारे पास RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें सिस्टम डिजाइन, इसमें UML का भी पार्ट है। UML बेसिकली आपकी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, HTML, XML एंड वेब टेक्नोलॉजीज। फिर आता है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज मेंटल एबिलिटी, जो कि हमारे नॉन टेक्निकल का पार्ट है, जिसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें अगर अपन माने कि हर टॉपिक को हम लगभग 3 दिन का समय दें या 3 से 4 दिन, क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिस है, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो हमें काफ़ी इसमें सीखनी पड़ेगी और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें लगभग हमें 15 दिन का समय चाहिए होगा मेंटल एबिलिटी के लिए। और लास्ट में हमारा टाइम आता है टीचिंग पेडागोजी का, जिसके अंदर हम वेरियस टीचिंग मेथड्स, लर्निंग थ्योरीज, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड ICT की बात करेंगे। तो ये आपकी सारी टीचिंग मेथड्स जिस तरह से हम B.Ed में पढ़ते हैं वो हमारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये बेसिक हमारा एक प्लानिंग है जिसके थ्रू हम अपना पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करेंगे। और इसमें जो 30 जून के बाद का समय है, जो हमारी एग्जाम की एक्चुअल डेट आएगी, यानी जो हमारे बफर डेज होंगे, तो उसमें हम पूरा रिवीजन करेंगे अपने टॉपिक्स का, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है, एंड जो भी हमारे आपको लगता है आपके वीक टॉपिक्स होंगे और जो भी आपके सजेशंस होंगे, उसके बेसिस पर हम अपना आगे की तैयारी करेंगे या उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा डेली का पढ़ने का रूटीन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा डेली का पढ़ने का रूटीन होगा, हम मान के चल रहे हैं कि हम 2 घंटे डेली पढ़ेंगे। हालांकि 2 घंटे एक इतने बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय है, बट ये 2 घंटे मिनिमम है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी के कम से कम आप ये मानिए 12 से 14 घंटे की आपको प्रैक्टिस करनी है। इन 2 घंटे में हम 1 घंटे तो थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करेंगे, 30 मिनट हमारे MCQs की प्रैक्टिस, फिर रिविजन, एंड हर सप्ताह जो हमारे 136 आवर्स हमने कंसिडर किए, उसमें हमने संडेज इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि संडेज हमने जोड़ा है वीकली मॉक टेस्ट के लिए, जो आपकी MCQs की प्रैक्टिस के अलावा जो हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे आपको अपनी पोजीशन का अंदाजा होगा, आपको अपनी रैंक का अंदाजा होगा, आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। तो ये वीकली मॉक टेस्ट हम कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक रिवीजन पैटर्न है जिसमें हम सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और किस तरह से हमारा आगे का काम होगा या किस तरह से हमारी आगे की पढ़ाई होगी, ये हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो दैट वाज द बेसिक जो कि हम अपने इस तैयारी में कवर करेंगे, और ये हमारे टॉपिक्स और नंबर ऑफ डेज जो कि हम हर टॉपिक को दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम आगे की तैयारी करेंगे। तो कल हमारी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी की पहली क्लास होगी, वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर इससे रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपने इस चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपने सेशंस कंडक्ट करेंगे। डेली हमारी 1 घंटे का वीडियो होगा, जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स समय पर आपको रात को अपलोड कर दिया जाएगा। उस वीडियो वो आपकी एक तरह से लाइव क्लास होगी, और उस क्लास में उस वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी सवाल आएंगे वो हाथों हाथ अपने डिस्कस होंगे। तो कल से हमारा सेशन चालू होगा। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक इस दृढ़ता के साथ, एक इस डिसीजन के साथ कि हम रेगुलर कंसिस्टेंटली इसकी तैयारी करेंगे, तो आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है और एक गवर्नमेंट में आने का, एक सरकारी सेवाओं में आने का आपके पास एक इतना अच्छा मौका है। तो अगर आप रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और
जो भी आपको बताया जाए वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आई गारंटी कि आप बहुत जल्द सरकारी सेवाओं में आएंगे, एक कंप्यूटर अनुदेशक बन के छात्रों को आगे की गाइडेंस देंगे। तो कल मिलते हैं अपनी पहली क्लास के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पहला टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम उठाएंगे नंबर सिस्टम। तो कल हमारी पहली क्लास होगी नंबर सिस्टम की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स के रूप में आप अपनी बात कह सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।